हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो कि है इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। हम लोग एमएससी सेकंड सेम के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट को डिटेल में अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और यह हम लोग का सेकेंड यूनिट है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। ये हम लोग का सेकेंड लेक्चर है इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके डिफरेंट को देखने वाले हैं कि इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंट है। इनके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, इसके कैरेक्टर को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्टिविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिगेंड के ऊपर। लिगेंड के एक्सचेंज रेट पर यह डिपेंड करती है। कौन? मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्टिविटी। ये मेटल जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिगेंड के एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसी आधार पर मेटल कॉम्प्लेक्सेस को टू टाइप से हम लोगों ने डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्टिविटी होती है वो लिगेंड के एक्सचेंज पर डिपेंड कर रही है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स को। कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कॉम्प्लेक्सेस की टाइप को टू टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट होता है हम लोग का लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस और सेकेंड हम लोग का इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस इट मीन्स जो तेज भागने वाला व्यक्ति होता है उसको हम लोग लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस की कंपेयर करेंगे। जो एकदम सुस्त रहता है, बैठे रहता है, आलसी टाइप का इंसान रहता है, वो हम लोग का क्या होता है? इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो जो तेज भागने वाला है, फुर्तीला है, वो इंसान क्या करता है? ये तेजी से लिगेंड एक्सचेंज करता है। क्या कर रहा है? वो तेजी से अपने काम को, अपने वर्क को कर रहा है। जो तेज भागने वाले इंसान जो होता है वो क्या कर रहा है? अपने काम को, अपने कुछ भी काम रहता है उसको तेजी से फास्ट कर लेता है, इजीली तरीके से। लेकिन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है? जो सुस्त इंसान रहता है, आलसीपन रहता है, वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाता है। इट मीन्स क्या होता है? जिनमें लिगेंड एक्सचेंज क्या होता है? बहुत धीमा होता है। इसमें क्या हो रहा है? लिगेंड एक्सचेंज जो होता है धीमा हो रहा है। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस को हम लोगों ने फास्ट भागने वाला व्यक्ति से कंपेयर किए, जो क्या कर रहा है? अपना वर्क बहुत जल्दी कर लेता है। लेकिन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस जो सुस्त इंसान रहता है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता, बहुत स्लो तरीके से करता है, ठीक है। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है? जो तेजी से लिगेंड एक्सचेंज करता है। क्या कर रहा है? तेजी से लिगेंड एक्सचेंज कर रहा है। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या कर रहा है? जो क्या कर रहा है? स्लो टाइप के, स्लो मोशन में आलसी टाइप के लिगेंड का एक्सचेंज कर रहा है। वो हम लोग का क्या हो जाता है? इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस हो जाता है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। आगे क्या होता है हम लोग का? लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस रिएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, रिएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस। तो डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या आता है? लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस वे होते हैं जिनमें लिगेंड एक्सचेंज बहुत तेज होता है। इट मीन्स जो इंसान होता है बहुत फास्ट चलता है तो अपना कार्य को बहुत जल्दी कर लेता है। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? लिगेंड को एक्सचेंज बहुत जल्दी कर लेता है, बहुत फास्ट कर लेता है। यानी ये कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? आसानी से लिगेंड को छोड़कर नए लिगेंड को जोड़ सकते हैं। अपना जो इंसान होता है वो अपना वर्क को, अपने काम को आसानी से कर कर दूसरा काम में लग जाता है बहुत जल्दी। लेकिन सुस्त इंसान जो होता है अपना काम को बहुत स्लो करता है, इसलिए वो क्या करता है? जल्दी से नए लिगेंड को नहीं जोड़ पाता है, ठीक है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में आसानी से लिगेंड को छोड़ करके क्या कर रहा है? न्यू लिगेंड को जोड़ ले रहा है, ऐड कर ले रहा है, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली हो गया होगा। आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, इट मीन्स विशेषताएं को देखने वाले हैं कि लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है हम लोग का क्या होता है? लिगेंड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? यहाँ पर फास्ट होता है। और इसमें क्या होता है? मिली सेकेंड टू सेकेंड, बहुत जल्दी अपना कार्य को फास्ट कर लेता है। बहुत जल्दी यह क्या कर लेता है? लिगेंड सब्स्टिट्यूशन फास्ट हो जाता है। वीक फील्ड लिगेंड, इसमें क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड वर्क करता है, जिसमें क्या होता है हम लोग का? H2O होता है, Cl- होता है और क्या होता है? NO3
P माइनस होता है। ये हम लोग का क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, जो कि क्या करता है, कॉम्प्लेक्स लेबाइल होते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स लेबाइल हो जा रहा है। हाई स्पिन कार्य कर रहा है। यहाँ पर हाई स्पिन क्या कर रहा है, D7, D8, D9, D10 कॉम्प्लेक्सेस अधिक लेबाइल हो जाते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कम होने से लेबाइल क्या होता है, नेचर बढ़ता है। क्या हो रहा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कम हो रहा है, लेबाइल नेचर बढ़ता है। और क्या हो रहा है, यहाँ पर लार्ज साइज मेटल्स लेबाइल होते हैं, क्योंकि उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। क्या हो रही है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो रही है। जो कि हम लोगों ने फर्स्ट में एक इंसान की कंपेयर किए थे, एक व्यक्ति, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कोई रामू इंसान है, ठीक है। रामू क्या कर रहा है, बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन कर रहा है, फास्ट लिगेंड को पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, ठीक है। हम लोग का ये इजीली पड़ेगा आप लोग को, ये हम लोग की आसान से क्या करने का ट्रिक है, इजीली याद करने का ट्रिक है, ठीक है। तो जो रामू होता है वो क्या कर रहा है, अपने वर्क को बहुत फास्ट कर रहा है, फास्ट क्लियर अपना कार्य को फास्ट कर रहा है। अब फास्ट कर रहा है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड, जैसे कि वो क्या कर रहा है, फास्ट ज़्यादा हो कर रहा है काम को, तो क्या कर रहा है, वो वाटर कम पी रहा है, क्योंकि अपने काम में इतना बिजी है, इतना बिजी है कि पानी को कम पी रहा है, क्योंकि वो फास्ट कार्य कर रहा है। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो Cl माइनस, इट मीन्स क्या कर रहा है, नमक की जो कैपेसिटी है वो भी कम ले रहा है बेचारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, नमक, वाटर, नींबू पानी पीने से हम लोग का हाइड्रेशन ठीक होता है, बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो बेचारा क्या कर रहा है, H2O वाटर भी नहीं ले पा रहा है, फास्ट कार्य कर रहा है, तो Cl माइनस जो यहाँ पर है वो भी नहीं कर पा रहा है, और NO3 यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ले नहीं पा रहा है, ठीक है। कौन नहीं कर पा रहा है, बेचारा रामू जो होता है, वो अपने काम में इतना बिजी हो गया है कि वह ये सब वाटर नहीं ले पा रहा है, उसमें नमक डाल के नहीं पी पा रहा है, बेचारा इतना काम में अपना बिजी हो गया है। और क्या हो गया है, वो हाई स्पिन। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें D8, D9, D10 कॉम्प्लेक्स अधिक लेबाइल होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अब इतना अपना कार्य में बेचारा व्यस्त हो गया है कि वह वाटर नमक के साथ नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो हाई स्पिन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाई स्पिन बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी अपने कार्य को कर रहा है, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स हाई लेवल का है ना, अधिक लेबाइल होते हैं, और बेचारा बहुत ही अपने कार्य को लेकर बहुत ही क्या है, सेंसिटिव है। इसलिए D7, D8, D9, D10 कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर क्या हो रहा है, वो लेबाइल है बहुत। ये क्या कर रहा है, जो रामू होता है वो हाई स्पिन के साथ में अपने कार्य को कर रहा है, ठीक है, बहुत ही लगाव के साथ में अपने कार्य को कर रहा है, जिससे वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कम होने से लेबाइल नेचर बढ़ता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बेचारा रामू जो होता है वो किसी के साथ क्या कर रहा है, किसी अपने दोस्त के साथ, अपने सहेली के साथ, या किसी भी अपने रिलेटिव के साथ में अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, और बहुत ही कम फ़ोन में बात करता है, बहुत ही कम, इट मीन्स वो नहीं के बराबर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम होने से होता है, यहाँ पर क्या होता है, लेबाइल नेचर बढ़ जाता है, जिससे बेचारा का और इसकी जो काम करने की लगाव होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है, जो रामू है उसका। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लार्ज साइज मेटल लेबाइल होते हैं, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर लार्ज साइज, ठीक है, मेटल लेबाइल होते हैं। तो जो रामू जो होता है इतना काम हो रहा है, तो उसका लार्ज साइज में काम कर रहा है, ठीक है, बहुत लंबा तरीके से काम कर रहा है, जिससे वह वाटर नहीं ले पा रहा है नमक के साथ। हाई स्पिन वह क्या कर रहा है, अपने काम को बहुत ही स्पिन के साथ में क्या कर रहा है अधिक से अधिक, किसी के साथ मिलजुल नहीं रहा है, बहुत कम फोन में बात कर रहा है, और उसका काम जो होता है लार्ज है, इसलिए वह स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स क्या होता है, हम लोगों ने
कई वीडियो में देख चुका है कि जो बल्कि ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप क्या करते हैं, वहाँ पर कोई अलग से ग्रुप आकर के अटैच नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि वो बल्कि ग्रुप में अटैच होता है, इसलिए वो स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करता है। तो ये रामू जो होता है इसी प्रकार से, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस किसी के प्रति लगाव ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि बेचारा बहुत ही अपने काम में मग्न है, ठीक है, अपने पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचारा सेंसिटिव है, बहुत ही एक्टिव है। इसलिए अब आप लोग को ये इजली से आप लोग को इस तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसका कैरेक्टर को आप लोग इसी तरह से याद कर लेना, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लेना ताकि आप लोगों को पढ़ने में क्या हो जाए, बहुत ही इजी और आसान हो जाए, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आता है इसमें, Fe2O6 2+ आयरन सेकेंड एक्वा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हम लोग का एग्जाम्पल है किसका, लेबाइल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। यह पानी के साथ तेज़ी से लिगेंड एक्सचेंज करता है। क्या कर रहा है, Fe जो होता है वो वाटर के साथ में फास्टली लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या होता है हम लोग का, कॉपर H2O6 2+ कॉपर सेकेंड एक्वा कॉम्प्लेक्सेस। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है हम लोग का, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। क्या है हम लोग का, ऑक्टाहेड्रल है, इस प्रकार से है। इसका स्ट्रक्चर H2O यहाँ पर लगा होता है और यहाँ पर H2O लगा होता है, ठीक है। और क्या है हम लोग का, ऑक्टाहेड्रल है, तो इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है। H2O इस प्रकार से, ठीक है, लगा होता है। ये हम लोग का क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है। और आयरन सेकेंड होता है ये यहाँ पर, ठीक है, जो कि एक्वा कॉम्प्लेक्सेस होता है। इस प्रकार से हम लोग का स्ट्रक्चर होता है। ये पानी के साथ में क्या होता है, लिगेंड एक्सचेंज बहुत ही फास्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग कॉपर की देखते हैं। कॉपर यहाँ पर लेबाइल कॉम्प्लेक्स की तरह वर्क करता है। ये कॉपर सेकेंड एक्वा कॉम्प्लेक्सेस है, क्योंकि H2 है तो H2 को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर, इसको हम लोग एक्वा बोलते हैं। कॉपर जो है सेकेंड आयन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कॉपर सेकेंड आयन यहाँ पर एक्वा कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। ये भी क्या होता है हम लोग का, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है, जो कि स्ट्रक्चर में इस प्रकार से होता है, H2O और यहाँ पर इस प्रकार से लगा होता है। यहाँ पर क्या लगा होता है हम लोग का, H2O और हम लोग का क्या लगा होता है, OH2। तो ये हम लोग का क्या होता है, सेकेंड आयन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये हम लोग का क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है। यह भी जल्दी लिगेंड एक्सचेंज करता है। क्या कर रहा है, बहुत ही फास्टली तरीके से यहाँ पर लिगेंड एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है हम लोग का, ये COH2O6 2+, कोबाल्ट, इसको क्या बोलते हैं, CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। यहाँ पर सेकेंड आयन प्रेजेंट है, तो सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस इसका नाम हुआ हम लोग का, ठीक है। अब देखते हैं अमोनिया की मौजूदगी में जल्दी लिगेंड एक्सचेंज करता है। यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया जो होता है एक टाइप की लिगेंड है, वो यहाँ पर से क्या करता है, लिगेंड के साथ में जल्दी से एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है, लिगेंड को एक्सचेंज कर लेता है, क्योंकि ये लिगेंड में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब फोर्थ बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, Al3+ और जिंक 2+ के कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, लेबाइल होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या देखते हैं, रीजन फॉर हाई रिएक्टिविटी। अब इसके रीजन को देख लेते हैं। हाई रिएक्टिविटी के लिए क्या क्या रीजन होते हैं इसके, वीक मेटल लिगेंड बॉन्ड होने से क्या होते हैं, लिगेंड जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, अगर वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है तो क्या होता है, ये जल्दी से क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आलसी इंसान है, सुस्त है, तो उसको क्या करते हैं, किसी भी नौकरी में नहीं रखते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड है, मेटल लिगेंड है, तो क्या करते हैं, उसे लिगेंड जल्दी से रिप्लेस हो जाते हैं। कोई भी लिगेंड, कोई भी जो ज़्यादा कैपेसिटी वाला जो इंसान है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, वो लो क्वालिफिकेशन को हटा करके नौकरी में लग जाता है, ठीक है। लो एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से रिएक्शन फास्ट होता है। यहाँ पर लो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर
रिएक्शन जो होता है क्या होता है, फास्ट हो जाता है। लो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, इसलिए इसका रिएक्शन जो होता है फास्ट हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी किसे बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी इसे बोलते हैं जैसे कि हम लोग को क्या होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी। कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर कम रिक्वायर्ड होता है एनर्जी जो होता है कम रिक्वायर्ड, ठीक है, कम रिक्वायर होता है, इसलिए हम लोग का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फास्ट हो जाता है, क्योंकि एनर्जी कम लग रही है हम लोग को, ठीक है। अगर एनर्जी ही कम लग रही है तो हम लोग का रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। उसके लिए तो वहाँ है, ठीक है। D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा लेबाइल होते हैं। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, D0 और D10 वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं क्या होते हैं, हाई लेवल के होते हैं। आई होप इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने फर्स्ट तो कंप्लीट कर लिया लेबाइल कॉम्प्लेक्स को, अब देखने वाले हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स को। तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लेस रिएक्टिविटी होता है, आलसी होता है, बेचारा सुस्त होता है, ठीक है। अब इसे हम लोग फर्स्ट में तो रामू की कंपेयर किए थे, इसमें हम लोग श्यामू ले लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन की बात करते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस वे होते हैं जिनमें लिगेंड एक्सचेंज बहुत स्लो होता है, बेचारा सुस्त होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, लिगेंड एक्सचेंज क्या होता है, स्लो होता है। तो लेबाइल जो होता है वो फुर्तीला था, जो रामू था वो बेचारा बहुत अच्छा था, काम में भी बहुत अच्छा कर रहा था। और इसमें श्यामू की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट रहेगा, ठीक है। तो रामू और श्यामू दोनों भाई है, तो इनर्ट और लेबाइल दोनों भाई है, ठीक है। तो लेबाइल रामू की तरह कार्य किया और इनर जो है किसकी तरह क्या करेगा, श्यामू की तरह, क्योंकि श्यामू बेचारा क्या है, सुस्त है, आलसी है, ठीक है। तो अब हम लोग इजीली इसको कंपेयर करेंगे। कैरेक्टराइजेशन की बात करें इसका, तो कैरेक्टराइजेशन में क्या आता है इसका, श्यामू की बात करते हैं ना। अब श्यामू बेचारा एकदम सुस्त है, आलसी है, तो इसको देख लेते हैं अब किस प्रकार से यह ट्रिक हम लोग का कार्य करेगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह से याद करना फ्रेंड्स, आप लोग को एक भी याद करना नहीं पड़ेगा, एक बार वीडियो देखो, हमेशा के लिए याद रखो, ठीक है। तो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन स्लो होता है, यहाँ पर क्या कर रहा है, जो श्यामू है वो क्या कर रहा है, अपना वर्क जो होता है, अपना कार्य अच्छे से नहीं करता है, बेचारा सुस्त है। तो मिनट टू आवर और इवन डेज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कार्य कर रहा है, जो कि CnCO अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। तो श्यामू जो होता है वो क्या है, श्यामू जो होता है स्लो कार्य करता है, अपने कार्य को अच्छे से नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का वो अच्छे से सो रहा है। साइनाइड इट मीन्स सो रहा है, और कोबाल्ट मीन्स किसी को कुछ नहीं कह रहा है, सो रहा है बेचारा आलसी तरह से, ठीक है। और अमोनिया, ठीक है, अब वो सो ही रहा है और यहाँ पर कोई कुछ किसी से बात नहीं कर रहा है, श्यामू बेचारा आलसी जो है। और इसका जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कैरेक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये इनर्ट हो गया, ठीक है हम लोग का। तो लो स्पिन कार्य कर रहा है, वो बेचारा घूम ही नहीं रहा है, इतना स्लो है, स्पिन ही नहीं कर रहा है, घूम ही नहीं रहा है कहीं पर। यहाँ पर D3 D6 ऑक्टाहेड्रल D8 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट होते हैं। क्या होता है, स्मॉल साइज छोटा सा काम को भी वो बेचारा अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इनर्ट होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, लिगेंड टाइटली बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इजीली ट्रिक से देखते हैं। ये तो हम लोग का इसी तरह से लिखना है आप लोग को, किसको एग्जाम में इस तरह से आप लोग को लिखना है, ठीक है। अब हम लोग इसे ट्रिक में देखते हैं। श्यामू क्या है, स्लो है, ठीक है, स्लो है, सुस्त है बेचारा, जो श्यामू जो होता है सुस्त है, ठीक है। अब सुस्त है तो क्या हो है, CN इट मीन्स सो रहा है, कुछ किसी से कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है।
अमोनिया भी यहाँ पर है और किसी भी अमोनिया इट मीन्स उसकी सिस्टर मान लेते हैं, ठीक है। बेचारा अमोनिया को कुछ नहीं बोल रहा है और सोते जा रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अब सो रहा है तो स्पिन भी नहीं कर रहा है, इट मीन्स घूमने नहीं जा रहा है, बेचारा सोते ही जा रहा है, बहुत सुस्त है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर जो होता है अब इट मीन्स क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, सो रहा है, ठीक है। श्यामू जो होता है सो रहा है। तो क्या कर रहा है, छोटा सा काम दिया है उसको, ज़्यादा काम भी नहीं दिया है। जानते हैं मास्टर लोग के बेचारा क्या है, बहुत ही सुस्त है, ठीक है, सुस्त है। कौन, श्यामू, इसलिए उसे ज़्यादा वर्क भी नहीं मिला है, छोटे साइज के वर्क मिला है, उसको भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है। और क्या होता है, वो अपने तकिया को पकड़कर टाइटली बांध से सो रहा है मज़े के साथ में, ठीक है। तो ये हम लोग का अच्छे से ट्रिक बन गया, आप लोग अच्छे से इसे याद रख लेना, लेबाइल और इनर्ट को, ठीक है। लेबाइल को हम लोग रामू बोले थे और इनर्ट को श्यामू बोले थे। तो आप लोग इस ट्रिक को अच्छे से याद करेंगे तो इसे आप लोग को देखना भी अच्छे से नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रिक हो गया। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। अब इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो CrNH3 6 3+, तो इसको क्या बोलते हैं, Cr इट मीन्स क्या है, क्रोमियम। और 3 यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पर 3 आयन चार्ज प्रेजेंट है। एमीन यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया को एमीन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, एमीन कॉम्प्लेक्स। तो इसका फुल फॉर्म, इसका नेम क्या हो गया, क्रोमियम 3 एमीन कॉम्प्लेक्सेस हो गया। अमोनिया लिगेंड बहुत धीरे एक्सचेंज होता है, ठीक है, क्योंकि ये सुस्त में आता है, ठीक है। तो ये धीरे से एक्सचेंज होगा, ये क्या है, लिगेंड है, ठीक है, धीरे से एक्सचेंज हो रहा है। और CONH3 कोबाल्ट क्या बोलेंगे, कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। ये है हम लोग का, ये स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। जितना देखे हैं हम लोग क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। 6 प्रेजेंट है, अमोनिया लिगेंड 6 प्रेजेंट है, तो 6 लिगेंड वाले क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं, ठीक है। अमोनिया लिगेंड को हटाने में बहुत समय लगता है, क्या लग रहा है, बहुत समय लगता है, क्योंकि बेचारा सुस्त है। श्यामू जो है क्या है, सुस्त है, उसको कोई इंसान ऐसी थोड़ी ना हटा पाएगा, ऐसी थोड़ी ना जगा पाएगा उसको, ठीक है। तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्या है हम लोग का, FeCN6 3- और FeCN6 4-, ठीक है। ये क्या है, साइनाइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये कॉम्प्लेक्स इनर्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और ये क्या होता है हम लोग का, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनर्ट होते हैं। ये कौन, साइनाइड लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है और क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड जो होता है ये। और हम लोग का क्या है, ये इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में आ जाता है। से और फोर्थ क्या है, PtCl4 2-। तो प्लेटिनम जो होता है क्या होता है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसका आगे देखते हैं, ये अब 4 दिया है, तो 4 क्या होता है हम लोग का, PT4। तो PT यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होता है, Cl यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, PtCl4, तो PT है यहाँ पर, तो प्लेटिनम बोलते हैं। यहाँ पर 2- है, सेकेंड आयन है यहाँ पर, तो प्लेटिनम सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री इस प्रकार से बन जाती है हम लोग का स्ट्रक्चर जो होता है। और ये क्या होता है हम लोग का, स्ट्रॉन्ग मेटल लिगेंड बॉन्ड के कारण इनर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमका जो लिगेंड मिला है Cl जो है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होता है, PTG होता है। PT हम लोग का क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है। Cl हम लोग का क्या हो रहा है, लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, इसका एग्जाम्पल किसका, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है। अब देखेंगे रीजन फॉर रिएक्टिविटी, रीजन फॉर लो रिएक्टिविटी। इसका रीजन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल लिगेंड बॉन्ड की वजह से क्या होता है, लिगेंड को हटाने बहुत अधिक एनर्जी लगती है।
ठीक है। इसको अगर सुस्ता है बेचारा श्यामू सोया हुआ है तो उसको हटाने में क्या लगता है, हमारी जो एनर्जी है वो खपत हो जा रही है, लेकिन बेचारा उठ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से क्या होता है, रिएक्शन बहुत धीरे होती है। अब हाई एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पर, एक्टिवेशन इट मीन्स अब एनर्जी डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी हम लोग का ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन जो होता है क्या हो रहा है, बहुत ही धीरे हो रहा है। अब बहुत ही धीरे हम लोग उसको उठाते जा रहे हैं। श्यामू को भी ज़्यादा उठ ही नहीं रहा है, बहुत आलसी है, तो इससे हम लोग का एनर्जी खपत हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत धीरे होता है, तो उसको उठाने में टाइम जो होता है उसको ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। जहाँ पर लो स्पिन होता है वो क्या होता है, वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो किस में आते हैं, इनर्ट में आते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। अब हम लोग किस में डिफरेंट करेंगे, लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी को। किसको देखेंगे, फर्स्ट हम लोग को क्या होता है, रिएक्टिविटी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लेना, रिएक्टिविटी। अब लेबाइल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। लेबाइल को मैं एल से डिनोट कर रही हूँ और इनर्ट को आई से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, अभी के डेट में तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिएक्टिविटी होता है तो यहाँ पर क्या होता है, फास्ट लिगेंड एक्सचेंज, फास्ट लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है। किसमें, लेबाइल की बात करें। ठीक है, तो लेबाइल में क्या हो रहा है, हम लोग का फास्ट लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है। और यहाँ पर जस्ट अपोजिट इनर्ट में हो जाएगा लो। ठीक है, लो एक्सचेंज करेगा, लो लिगेंड एक्सचेंज करेगा। ठीक है, स्लो लिगेंड एक्सचेंज करेगा, जबकि फर्स्ट में क्या होता है, लेबाइल में फास्ट लिगेंड एक्सचेंज कर रहा है। तो ये हम लोग का फर्स्ट हुआ। अब हम लोग एनर्जी बैरियर की बात करेंगे। सेकेंड क्या हो जाएगा, हम लोग का एनर्जी बैरियर। क्या हो जाएगा, हम लोग का एनर्जी बैरियर हो जाएगा। एनर्जी बैरियर की बात करें यहाँ पर, तो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, यहाँ पर लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। क्या होती है, लेबाइल में लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, क्या हो रही है, लो एक्टिवेशन एनर्जी हो रही है। जबकि इनर्ट में क्या होता है, इनर्ट में हम लोग का इनर्ट में हम लोग का क्या होता है, इनर्ट में हम लोग का, इसमें तो लो एक्टिवेशन एनर्जी हो रही है हम लोग को, लेकिन इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी हो रही है। यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी हो रही है। ठीक है, हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पर क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, थर्ड हम लोग का क्या आ जाता है, थर्ड हम लोग का आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिखना है पॉइंट में डाल के। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में। लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में D4 आएगा, क्या आएगा, और D7 आएगा, और क्या आएगा, D8 आएगा, और क्या आएगा, D9 होगा, और क्या होगा, D10। ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का होता है किसमें, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में। अब इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, तो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है हम लोग का, D5। ठीक है, D5 लो स्पिन आता है, इसमें क्या हो रहा है, लो स्पिन हो रहा है यहाँ पर। और क्या आ रहा है हम लोग का, D6 यहाँ पर हो रहा है, और क्या आता है हम लोग का, D8 आता है। ठीक है, ये D8 और क्या होता है, जिस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आ जाते हैं, किसमें, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने थर्ड तो देख लिया कॉन्फ़िगरेशन। अब फोर्थ हम लोग का क्या हो जाता है, फोर्थ हम लोग का हो जाता है लिगेंड। क्या हो जाता है, लिगेंड की बात करें किसमें, लेबाइल में। लेबाइल में क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड आते हैं। क्या आते हैं, वीक फील्ड लिगेंड आते हैं।
वीक फील्ड लिगेंड में क्या क्या आता है, H2 आता है वाटर और Cl-, ये क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड। जबकि हम लोगों का इनर्ट में क्या आता है, इनर्ट में हम लोग का आता है Cn-, जो कि क्या होता है हाई फील्ड लिगेंड होता है, और NH3, ठीक है। ये हम लोग का किस में आता है, इनर्ट में आता है। अब एग्जाम्पल की बात करें हम लोग किस में, इनर्ट, हम लोग लेबाइल की एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का 5वां स्टेप हो जाएगा एग्जाम्पल। तो इसमें Fe जो होता है कॉम्प्लेक्स आता है H2O, हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देख लिया था, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका आता है, और 2+, ठीक है। इतना हो गया, ये हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल होता है। और यहाँ पर क्या आता है, इसी में Fe के जगह में हम लोग कपल लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब इनर्ट की बात करते हैं, इनर्ट में क्या क्या एग्जाम्पल आता है। फर्स्ट आता है हम लोग का यहाँ पर कोबाल्ट है, NH3, इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ भी लिया है ऊपर में, और ये इसका मैं डिफरेंट बता रही हूँ आप लोग को, इसको हम लोगों ने ऊपर में देख लिया है, ठीक है, 3+, ठीक है। और यहाँ पर क्रोमियम जो होता है, और NH3 क्या है यहाँ पर 6, और ये 3+ हो जाता है। ये हम लोग का किसका एग्जाम्पल है, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल है। तो ये आप लोगों को 5 डिफरेंट आप लोग को पता चल गया होगा। हम लोग को जो ऊपर में पढ़े हैं उसी को हम लोग डिफरेंट में बनाए हैं, ठीक है। डिफरेंट में इसको क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, सेपरेट कर दिए हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन को देख लेते हैं। ये हम लोग का हो जाता है एप्लीकेशन। अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन भी तो हुआ है ना, इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना। अब लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के उपयोग को देख लेते हैं। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस सबसे पहले कैटालिसिस में होता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, स्वयं अपवर्तित रहता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं ये कैटालिसिस का कार्य होता है, ठीक है। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में किस प्रकार से वर्क करता है, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस तेजी से लिगेंड एक्सचेंज करके रिएक्शन को तेज कर देता है। यहाँ पर लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, तेजी से लिगेंड को तो एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन रिएक्शन को तेज करते जा रहा है, ठीक है। लिगेंड एक्सचेंज कर रहा है और क्या कर रहा है, रिएक्शन को तेज कर रहा है। और मेटल डिटॉक्सिफिकेशन, ये क्या होता है हम लोग का, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस जो होता है शरीर से टॉक्सिक मेटल को हटाने में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टॉक्सिक मेटल प्रेजेंट होते हैं, उसी को हटाने में क्या होता है, यह कार्य करता है। कौन, लेबाइल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन में Fe2+, ठीक है। Fe2+ जो होता है क्या होता है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो क्या कर रहा है, O2 को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कर रहा है, OT को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र करने का कार्य कर रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। कौन, हीमोग्लोबिन करता है। और कौन सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, Fe2+, ठीक है, Fe2+। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, ठीक है। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, यहाँ पर क्या किस प्रकार से यूजफुल है हमारे लिए, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है हम लोग का, मेडिसिनल केमिस्ट्री, दवाओं में किस प्रकार से यूज होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन किस में काम आता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोग का किस में काम आ रहा है, ये हम लोग का इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, P2NH3 ये क्या है, हम लोग का इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कार्य कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं फोटोग्राफी में यूजफुल है इनर्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है। इसमें क्या होता है, AgCN2- यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो कि क्या करता है, फोटोग्राफिक फिल्म में प्रयोग होता है। यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म में कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है, AgCN2- CN जो कि क्या है, लिगेंड होता है, Ag क्या होता है, हम लोग का मेटल होता है, ठीक है। यहाँ पर तो सेंट्रल मेटल होता है Ag, ठीक है। अब देखते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स के उपयोग में और कौन कौन से कार्य होते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है कोरोजन और रेसिस्टेंस मटेरियल्स में भी यूजफुल होता है। कौन,
इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस के यूजफुल को हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में देख लिया। फर्स्ट कैंसर की इलाज में, सेकंड फोटोग्राफिक फिल्म में, सेकंड और थर्ड क्या है हम लोग का कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल के रूप में यूजफुल हो रहा है। इतना आप देख के माइंड में छप गया होगा, ठीक है, याद ही हो गया होगा। इतना जितना पढ़ाई हूँ, उतना समझाई हूँ, उतना आप लोगों को क्लियरली हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो कंक्लूजन में क्या आ जाता है, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस जो होता है जल्दी लिगेंड एक्सचेंज करते हैं, वीक मेटल लिगेंड बॉन्ड होते हैं। इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सुस्त है बेचारा, धीरे रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर वीक फील्ड लिगेंड के साथ होते हैं जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में होते हैं, ठीक है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं से एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ताकि इसी तरह से आपको वीडियो लेक्चर आसानी से मिल सके। आप लोग और क्या करें, इसी तरह से जुड़े रहें। जितने भी एमएससी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सिलेबस हैं, उसको मैं डिटेल में कवर करने वाली हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स के साथ, ठीक है, नोट्स के साथ में। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।